ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आदरणीय रामचरण जी, सुमन जी, आदरणीय भिंडा जी और मंच पर विराजमान हमारे विशिष्ट अतिथिगण, प्यारे किसान भाइयों, जवान साथियों, आप सबने नेताओं के भाषण सुने। आप मंच को देख रहे हैं, आपने हमारी गाड़ियां देखी होंगी, आपने बाजार देखा होगा, आपने रास्ते देखे होंगे। हमने कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे नहीं लगाए। इसलिए नहीं लगाए कि हम इसको एक पार्टी का आंदोलन नहीं बनाना चाहते। सब पार्टी का आंदोलन रहे, सब जनता का रहे। आप मंच पर देख सकते हैं, मंच पर रामगढ़ बंदा है, शंखनाद लिखा हुआ है, शंख गोस्वामी जी ने बजाई दिया और उधर अर्जुन बजा रहे हैं। अब हमने ये अर्जुन का चित्र इसलिए दिया कि अर्जुन ने बाण चलाया था जब बाणगंगा इस धरती पर आई थी। तो अर्जुन के बाण चलाने वाली गंगा सूख गई, तो हमने समझा अर्जुन ही शंख बजाएगा, तब फिर बाणगंगा लबालब होगी तो रामगढ़ बंदा भी लबालब होगा। अब मेरे को अचंभा इसलिए है कि मैं 48-49 ग्राम पंचायत घूमा था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के किसानों को। कई जगह तो बाजरे कट रहे हैं, कई जगह सरसों बोआ आ रही है, लेकिन आप बहुत बड़ी तादाद में आए। और किन परिस्थिति में आए? जब एमएलए धमका रहा है सरपंच को कि चला गया तो सस्पेंड करवा दूंगा। एमएलए धमका रहा है गांव वालों को, चले गए तो पंचायत नहीं बनने दूंगा। अब जो सरपंच को नोटिस दिए हैं वीडियो ने, अभी मेरे सब अफसर, मैं रामचंद्र जी, हम 10-11 जाएंगे, सब अफसर ये आ रहे हैं। जेडीए का अफसर भी यहाँ पर है, एडीएम भी यहाँ पर है, फॉरेस्ट के भी यहीं पर है, खान विभाग के भी यहाँ पर है, सड़क बिजली के भी यहाँ पर हैं। और वीडियो को भी बुलाऊंगा कि जिस सरपंच को मैं पीले चावल दे के आया उसको तुमने नोटिस दिया, तो वीडियो अब तुम नींद से जमुआ रामगढ़ में नहीं सो सकते। ये लोकतंत्र में चल नहीं सकता, ये लोकतंत्र में चल नहीं सकता। आपने जगदीश जी की बात सुनी। 15 दिन पहले मैं आया था तो मैं लोगों से सलाह कर गया था, तो लोगों ने कहा नहीं, ये मामला उठना चाहिए, ये मामला उठना चाहिए। तो इस दृष्टि से मैंने गांव में संपर्क किया और गांव पीले चावल बांट के आया था। मैंने उस दौरान
आपके एमएलए का भाषण अखबार में पढ़ा था कि 1068 रुपए सैंक्शन है, और आपने अभी जगदीश जी का भाषण सुना है। इनको जवाब मिला उसी विधानसभा में कि एक पाई भी इस बांध के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार ने सैंक्शन नहीं की, एक पाई भी। अब मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता, राजनीति का मंच भी नहीं है, पर यहां के किसान और जवान से कहना चाहता हूं, कोई कितना ही बड़ा नेता क्यों नहीं हो, रामगढ़ बांध पे आपको बहकावे धमकावे, उसकी आज गांठ बांध के ऐसे ले जाना कि अगले चुनाव में उसको चारों कोने चित्त करने की जरूरत है। जो आपका भला नहीं सोच सकता, जो आपकी मैंने कांग्रेस के कई नेताओं से बात की है, उन्होंने कहा हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। मैंने रामचरण जी, अशोक जी लाहौटी, रामलाल जी से बात की, सुमन जी से बात की, भिंडा जी से बात की, ये सब आए। मैंने 2 बार यहां के एमएलए से समय लेने की कोशिश की, लेकिन एमएलए को इतना घमंड आ गया कि मेरे से 2 बार टाइम पर बात करने के बाद में भी वो समय नहीं दे पाए। ऐसे आपके विधायक है। मैं कहना चाहता हूं कि जमुआ रामगढ़ की जनता का कर्म फूट गया, भू माफिया को विधायक बनाकर आपने अपनी किस्मत को फोड़ दिया। और मैंने पता कर लिया है, मैं सबका इलाज करना जानता हूं, कहां कहां जमीन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं मेरी जानकारी में है। अब चुकती करेंगे, लेकिन मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता। अपन रामगढ़ बंदे के लिए इकट्ठे हुए। मेरे भाइयों, पिछली वसुंधरा सरकार ने हमारे सबके आग्रह से, जिस पे मंच पे हमारे सारे नेता बैठे हैं, चाहे जगदीश जी है, चाहे रामचरण जी हैं, चाहे मैं हूं, हमने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया कि पूर्वी राजस्थान के पानी की दिक्कत सबसे बड़ी भीषण है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने चंबल का पानी रामगढ़ बंदे में लाकर डालने के लिए 37,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाया। 37,000 करोड़ पहली बार। और आपके पास इतने कई बार एमएलए आए होंगे जो आपने बना भी दिए होंगे कि रामगढ़ में पानी मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगा, बोट लेके चले गए, लेकिन पानी नहीं लाए। मैं उस राजनीति में भी नहीं जाना चाहता, लेकिन अभी ये हमारे महेंद्र जी कह रहे थे कि रोड़ा नदी में पानी खूब आया था, तो फिर पानी कहां चला गया। मैं एक दो रोड़ा बालाजी पे यहां इन्होंने, हमारे बाबूलाल जी हैं, उन्होंने दाल बाटी चूरमा किया था गठवाड़ी वाले, तो मैंने वहीं से रोड़ा नदी को देखता देखता चला गया, तो जाते एक सड़क बना रखी है जेडीए ने बड़ी ऊंची, और नदी के बीच में डॉक्टर केसी जोशी कोई जयपुर के हैं, उनका फार्म हाउस बना हुआ है ना, और वो बीच नदी में, और उस फार्म हाउस के कारण सारा पानी सीरों के बास में घुस गया। 8-8 फीट पानी मकानों में चला गया, खेतों में चला गया, फसल उजाड़ दी, सरकार ने चिंता नहीं की। मेरी बात सुन लो, आज अफसर सारे यहीं पर बैठे हैं। मैं डॉक्टर केसी जोशी का निर्माण तुड़वा के ही यहां से जाऊंगा। यह नहीं हो सकता कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर आप जमुआ रामगढ़ में गरीब किसानों के झोंपड़े तोड़ दें, और जो हमारे ये पंचोली जी ने अभी ज्ञापन पड़ा था, उसमें 109 लोग ऐसे हैं जो कोई बंगलौर का है, कोई दिल्ली का है, कोई हरियाणा का है, कोई जयपुर का है, कोई कलकत्ता का है, जिन्होंने फार्म हाउस बना रखे हैं, बड़ी बड़ी होटल बीच नदी में बना रखी है। डॉक्टर किरोड़ीलाल के साथ अगर रामगढ़ की जनता लगी रही, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अगर आपने साथ दिया,
तो गरीब का नहीं हटेगा, अमीर का, पैसे वाले का, जो कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, उसका अतिक्रमण हटेगा। मैं देखने गया, एक दिन 9 घंटे तक देखता रहा। कोई कहे ये कलकत्ते वाले का फार्म हाउस है, कि ये बंगलौर वाले का है, तो ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेटी का है, तो ये फलाने वित्त मंत्री का है, तो ये फलाने सड़क मंत्री का है, तो ये फलाने आईएएस का है, तो फलाने डॉक्टर का है। तो ये जो बड़े बड़े नेताओं के, व्यापारियों के, अफसरों के जो बीच नदी में बन गए, बना और कबाड़ा क्या किया है? अफसरों ने मिलके कबाड़ा क्या किया है? जमीन उनके नाम अलॉट कर डाली, तो हट नहीं सकता। जमीन उनके नाम अलॉट करा दी, तो उसने, आपने डालमिया फार्म हाउस देखा होगा, जो होटल है बीच बाणगंगा नदी में बनी है, उसके वहां पर हम गए तो कहेगा मेरे पास खातेदारी के कागज हैं, पर मैं सरकार से, गहलोत साहब खुल के कान से सुन लो, मैं आपसे मांग करना चाहता हूं, इन लोगों के, बड़े लोगों के जो बड़े बड़े होटल, रिसोर्ट, मकान और फार्म हाउस बने हुए हैं, उनकी जमीन के खातेदारी राइट खत्म करो, वरना मैं चैन से नहीं सोने दूंगा। ये नहीं चलने वाला, ये नहीं चलने वाला। और मैंने ये देखा, भाव क्षेत्र में, नदी के भाव क्षेत्र में 3-3 पावर हाउस बने हुए हैं, उनके 24 घंटे बिजली आती है। रामचंद्र जी, आप जाके देखना, कुल्लू मनाली आप वैसे ही जाते हो, कुल्लू मनाली तो कुछ नहीं है, जो रामगढ़ बंदे में जो रिसोर्ट बने हुए हैं, मैं वहां घुस गया, अचानक घुस गया तो मैनेजर आया मेरे पीछे पीछे, साहब आप कौन? मैंने कहा मैं तो किसान हूं। तो आप यहां कैसे घुस गए? मैंने कहा घुस गया, रोकना है तेरे दम है तो रोक ले, पुलिस बुला ले। मैंने वहां देखा तो पेड़ों पे हाउस, पेड़ों पे हाउस, बड़े बड़े हाउस, और बड़े बड़े लोग उसमें बैठ रहे। फिर वाटर हाउस, मैंने रोड़ा नदी का पानी, रोड़ा नदी का पानी तो ये रहा, 19 वाटर हाउस, ऊपर से पानी टिपक रहा है, 18वें में जा रहा है, 17वें में जा रहा है, 16वें में जा रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, और वहां से घूम के एक स्विमिंग पूल में जा रहा है, वहां एक झरना बना रखा है। मैंने कि रामगढ़ का बंदे का पानी तो ये वाटर हाउसेज में है, ट्री हाउसेज में, इस पानी को इन्होंने रोक रखा है। अब क्या वो हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए ना। तो आप साथ दोगे? अगर सरकार ने नहीं हटाया तो मैं हटाऊंगा, तो साथ दोगे? कोई पुलिस गिरफ्तार करेगी तो डरोगे नहीं? ना गोली से डरोगे, ना जेल से डरोगे, ना लाठी से डरोगे। लेकिन मेरी बात सुनो, तुमने हाथों सब कर ली, लेकिन महात्मा गांधी हुआ था जिसने देश को आजाद कराया था। उघाड़े तन से महात्मा गांधी ने अपने हाथ में डंडा लेकर जिन अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं छिपा करता था, उन अंग्रेजों को अहिंसात्मक आंदोलन करके लोकतांत्रिक तरीके से उल्टे पैर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा के हिंदुस्तान को आजाद करा दिए। हम उस महात्मा गांधी की संतान हैं, इसलिए अहिंसक तरीके से आंदोलन कर इनको हटाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर जमुआराम गढ़ की जनता ने हमारा साथ दिया तो मैं आभार प्रदर्शन करना चाहूंगा बिंडा जी का, रामचंद्र जी का, और हमारे रामलाल जी का, और हमारे सब नेताओं को। मैंने कांग्रेस वालों को भी नेता दिए, कई 4-5 एमएलए आना चाहते थे बेचारे, लेकिन उनको डरा दिया को बीजेपी की रैली है। कहां यहां बीजेपी की रैली? ये तो किसानों की, जवानों की रैली है।
और किसानों और जवानों के लिए गहलोत साहब ने सत्ता में आने से पहले कहा था सबके कर्जे माफ करूंगा। किया क्या कर्जा माफ? और जवानों के लिए कहा था कि 3,500 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता दूंगा। दिया क्या? पर सुन लो गहलोत साहब, आपको सब किसानों का पूरा कर्जा माफ करना पड़ेगा। बच्चों को 3.5 नहीं 10,000 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता देना होगा। और चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, हम कुछ नहीं जानते, रामगढ़ बंदे में पानी लाना पड़ेगा, वरना आपको चैन से नहीं सोने देंगे। खड़ी हो जा, इधर आ, ये बच्ची इधर आ, माया कहां की है तू? पीटीआई है ना? इधर आ, ये पीटीआई है। ये बच्ची मेरे पास आई, 4500 ऐसे बच्चे बच्चियों का रिजल्ट जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से रोक रखा था। ये मेरे पास आई, 10-12 बच्चे और आए। मैंने कहा तुम 4500 नहीं, आधे तो आ सकते हो? इन्होंने कहा बिल्कुल आएंगे। ये 1200 आए, 12 से बच्चों को लेके मैं वहां जो ऐसे इनका सबॉर्डिनेट जो अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड था उस पर जाके बैठ गया और इस बच्ची को पूछ लो, रिजल्ट निकालने के बाद ही मैं वहां से वापस हुआ। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। चलो, मेरा कहने का मतलब यह है, आज इस सभा से केवल काम होने वाला नहीं, इसकी लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। जैसे राजा सगर के पुत्रों ने लड़ी, भागीरथ ने लड़ी। भागीरथ से पहले दिलीप सिंह थे, उससे पहले कोई और थे। और जब उन्होंने तपस्या कठोर की, जब पावन गंगा इस धरती पर आई और बाण गंगा को जगाना है, जिंदा करना है और रामगढ़ बंदे को अपन को भरना है, तो ये छोटी लड़ाई नहीं है भैया, ये बहुत बड़ा लड़ाई है। इसमें टांग खिंचाई है, इसमें सत्ताधारी दल के एमएलए एमपीओ की चिंता बढ़ रही है कि रामगढ़ बंदे को अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उठा दिया तो हम चुनाव हार जाएंगे, कांग्रेस का कहीं पता नहीं लगेगा। पर हम कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहे। मैं तो कहने के लिए यहां पर यह आया हूं, जो 37,000 करोड़ का प्रस्ताव वसुंधरा जी ने भारत सरकार के पास भेजा है, राजस्थान की सरकार से कहना चाहता हूं, आप यहां मुख्यमंत्री कांग्रेस के गहलोत साहब, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कांग्रेस के, जानते हो ना, कांग्रेस के, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से राजस्थान के मुख्यमंत्री को इतना सा लिखा के दिल्ली की सरकार को देना है, मोदी सरकार को देना है कि अगर जम्मू और रामगढ़ बंदे में पानी डाला जाता है तो मध्य प्रदेश को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब इस लिखाने में कोई दिक्कत है? लिखाने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रोजेक्ट के लिए 60% पैसा भारत सरकार देगी। गहलोत साहब को इतना सा लिख के देना है, इतना सा, कि 40% राजस्थान सरकार का हिस्सा देने के लिए राजस्थान सरकार तैयार है। 2 कागज मांगने के लिए हमने ये धरना आज यहां पर दिया है। क्या गलत मांग है? नहीं है ना गलत मांग। तो दोनों पत्र जाने चाहिए। और दोनों पत्र अगर चले गए, गहलोत साहब ने भेज दिए, तो ये मेरी, रामचंद्र जी की, राज्यवर्धन जी की, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि जम्मू और रामगढ़ में पानी डालने के जितने भी पैसे लगेंगे वो नरेंद्र मोदी सरकार से हम लाएंगे। अब हम गए यहां पीले चावल बांटने, तो नई नई बात सुनी, 40 साल से डॉक्टर कोड़ीलाल कहां सो रहा था? मैंने कहा भाई महुआ में सो रहा था। अब मैंने कहा तुम कहां रो रहे थे? फिर कहने लगे ये तो चुनाव लड़ेंगे यहां से इसलिए डोल रहे हैं। अरे अभी तो चुनाव सरपंची का है, अगर कोई सरपंची का चुनाव लड़ाना हो तो लड़ लूंगा, अभी तो कोई चुनाव है नहीं। फिर कहने लगे कि अब क्यों उठाया, अब क्यों उठाया? अब का मैं आपको बता देता हूं, अब इसलिए उठाया कि नरेंद्र मोदी विकास पुरुष है, विकास पुरुष। और सुन लो गहलोत साहब,
नर्मदा के पानी की योजना, चप्पे चप्पे पर पानी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किया है। उसका कुछ हिस्सा सिरोही जालौर में भी आया है। जब भारत सरकार ने मना कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया, तो नरेंद्र मोदी वो है जिसने वहां की नदियों को जोड़ के चप्पे चप्पे पर गुजरात पे पानी पहुंचाया। तो हम तो 40% मांग रहे हैं गहलोत साहब आपसे, और 40% आप नहीं देना चाहते हो तो एक पत्र तो भारत सरकार को लिख दो, मेरे ज्ञापन में है, अखबार वाले छापेंगे। तो एक कमेटी बनी हुई है दिल्ली में, जो अभी तक वो फार्म भी नहीं भेजा कि इस योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित किया जाए। ये प्रार्थना पत्र भारत सरकार को अगर गहलोत ने भेज दिया तो 90% पैसा भारत सरकार देगी। गहलोत साहब को तो 10% ही देना पड़ेगा, जो भी नहीं देना चाहते। कितनी शर्म की बात है। और मैंने ये इस टाइम पे इसलिए उठाया है मेरे भाइयों, गहलोत विकास पुरुष, कर्नल राज्यवर्धन जी आपके एमपी, रामचरण जी, ओम प्रकाश माथुर जी, और हमारे जितने एमएलए की टीम है, पूर्व एमएलए की है, चुनाव लड़के हारे हैं, वो सब इसकी चिंता कर रहे हैं। और इसमें सोने में सुगंध किस बात की हुई है? जल का मंत्री, नदियों के पानी को जमुआराम गठबंधन में लाके डालने वाला मंत्री है राजस्थान का गजेंद्र सिंह शेखावत। यह सोने में सुगंध हुई है। इसलिए यह मौका है, यह मौका अपन को नहीं चूकना चाहिए, नहीं चूकना चाहिए। मैं कांग्रेस वालों को भी आह्वान करना चाहूंगा, आदरणीय गोपाल जी आपसे भी प्रार्थना करना चाहूंगा हाथ जोड़ के, कि आप कम से कम साथ नहीं दो तो रोड़ा तो मत अटकाओ। वैसे आपके रोड़े से कोई ये नहीं हो सकता कि रोड़ा नदी में पानी नहीं आएगा, वो तो आएगा, लेकिन ऐसा मत करो। और इसके बाद मैं जगदीश जी और आपको कहूंगा, पंडित जी 11, 21, 51 आदमियों के प्रतिनिधि मंडल अभी तय हो जाओ। अभी नवंबर में या दिसंबर में पार्लियामेंट चलेगी। मैं और रामचरण जी और हमारे राज्यवर्धन जी को हम लेंगे, क्योंकि उनका इलाका है। आप 101 आओ चाहे क्या ना हो, खाने की व्यवस्था रामचरण जी करेंगे, नाश्ता मैं खिलाऊंगा दिल्ली में, यहां नहीं, दिल्ली में। और किराया तो तुम ये प्रधान जी देंगे। प्रधान जी ने हाकल लिया, किराया कितना ही लग जाओ, लग्जरी बस में आना, आप आना इकट्ठा करके आप तय कर लो पूरे इलाके के। मैंने इसमें जयपुर के बाकी इलाके का भी काम दिया है विवरण, और जयपुर का पूरा जिला टोंक, नागौर, सीकर तक। यमुना का पानी अपनी बिल्कुल सीमा पर यमुना कैनाल है। उस पानी को अगर अपन यहां पर लाएंगे तो बीच में अलवर की रूपारेल नदी पड़ेगी। उसमें अगर छोड़ दिया जाए तो पानी अलवर को भी जाएगा, भरतपुर को भी जाएगा। और उस पानी को अगर नहर के द्वारा जमुआरामगढ़ बंदे में डाल दिया तो आप जानते हो जमुआरामगढ़ बंदे का ओवरफ्लो का पानी जयपुर से लेके भरतपुर तक बाणगंगा में जाएगा। और उसको डून नदी से कनेक्ट कर दिया जाए तो डून नदी से पानी मोरेल, बनास, चंबल के सब जगह लबालब होके जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, सीकर सब में पानी पहुंच सकता है। लेकिन मरी हुई सरकार से कौन बात करे? बात यह है जिनकी इच्छा शक्ति नहीं हो, जो बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना चाहते, जो किसानों का कर्जा माफ नहीं करना चाहते, जो किसानों की फसल नष्ट होगी उसका एक पाई नहीं देना चाहते, ऐसी निकम्मी सरकार। देखो मेरे उधर एक भैंस आ जाती है कई बार गलती से घर में। आपके इधर क्या कहते हैं? हमारे अकरवाड़ भैंस कहते हैं, अकरवाड़, जो दूध नहीं देती है। खरीदी खूब, बाकड़ी नहीं होती है? कड़ियाल। हमारे घर में एक बार आ गई वो कड़ियाल। बड़ा पैसा पिताजी ने खर्च किया, और जब उसका दूध निकालने लगे तो वो छटके दूर हुई। उसको नहलाया, धुलाया, अच्छा चारा खिलाया, पुचकारा, फटकारा, फिर भी दूध नहीं दिया।
पर जब मेरे बापू ने एक डंडा उठा के सींग में मारा तो उसने सारा दूध निकाल के दे दिया। तो उस भैंस की सी आदत है इस गहलोत सरकार की। आप डंडा लेके हाथ में खड़े हो जाओ। अगर जमुआराम बंदे में पानी लाना है तो इस गहलोत नाम की सरकार को सही करने के लिए जनता की ताकत दिखानी पड़ेगी, झुकाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ताकि पानी आ जाए। मेरे बात सुन लो भाई, अब मेरी चुनाव लड़ने की कहते हैं, मेरे तो अब राम नाम सत्य होने वाला है, पर जितना जितना समय बचा है, मैंने कहा मैं किसान का बेटा हूं। ये चंबा हम जब पढ़ते थे महुआ में, तो पढ़ते समय जब बरसात में पानी बाणगंगा में आता था तो हम स्कूल से 1.5 किलोमीटर भागते थे, बाणगंगा आ गई, बाणगंगा आ गई, बाणगंगा आ गई। मैं तो महुआ का रहने वाला हूं। मैं वो सपना पाल के चल रहा हूं कि अब बच्चे भाग भाग के देखें कि पूरे पाठ से ये कहते हुए भागे कि बाणगंगा आ गई, बाणगंगा आ गई, बाणगंगा आ गई। जो बाणगंगा लुप्त हो गई है, अगर हम ये काम करने में सफल नहीं हुए तो हमारा आने वाली संतान हमको कहेंगी कि हमारे बाप पूर्वज कैसे हुए थे जिन्होंने हमको प्यासा छोड़ दिया। और प्यास की हालत यह है, फ्लोराइड इतना बढ़ गया कि जवान जवान बच्चों के घुटने बंद जाम होने लग गए। इसलिए बड़ी भीषण स्थिति है। मैं एक वादा जरूर आपसे कर सकता हूं जम्मू-रामगढ़ वालों से। आपको बहकाने वाले कहे नहीं कि चुनाव लड़ेगा इसलिए पहले से तैयारी कर रहा है। मैं आपको वादा करके जाना चाहता हूं कि मैं जम्मू-रामगढ़ से चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप तो कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ चलो। और क्यों चलो? जिस जम्मू-रामगढ़ बंदे में एशियाड हुआ हो, एशियाड क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा खेल कंपटीशन, नौका एशियाड रामगढ़ बंदे में हुआ हो दुनिया का। और वो आज सूना पड़ा रहे, सूखा पड़ा रहे, शुष्क हो, उसका कंठ सूख गया हो, और वहां पर हमारे किसानों को परेशान किया जाए, उनके झोंपड़े उजाड़े जाए, उसकी खेती को उजाड़ा जाए, और कलकत्ता का सेठ या सेठानी को लाके मौज करे, इसको डॉक्टर केवड़ीलाल बर्दाश्त करने वाला नहीं। मैं नेचर फार्म देखने गया। आप देखना रामचंद्र जी, नहीं देखा होगा। नेचर फार्म के नेशनल 8 से अपन दिल्ली की तरफ जाते हैं तो दाईं तरफ उतरेंगे, उतरते ही 1.5 किलोमीटर चलने के बाद में उस पर गेट लगा हुआ है। वह वो खड़ा था, क्या कहते हैं, चौकीदार। मैंने पूछा क्या नाम है तेरा? राकेश गुजर। कब से लगा हुआ है? साहब 4 महीने हो गए। कितने मिलते हैं? कि 6,500। शोषण हो रहा है ना उसका। 6,500 क्या होता है? 6,500। तो मैंने कि तुम यहां से गांव वालों को नहीं जाने देते? कि नहीं साहब। क्यों? कि सेठ जी ने मना कर रखा है। हम थे 28 जने। मैंने कहा सेठ जी को फोन कर दे, हम जा रहे हैं। कि साहब जाओ। 4 तरफ से भिंडा जी, 4 तरफ से एक वो जयपुर से, दिल्ली से जयपुर को रास्ता आता था, कोई दिल्ली पंथ बाण्यावाला। बाण्यावाला का कोई आया क्या? बाण्यावाला का रास्ता रोक रखा है, चक चारणवास का रोक रखा है, राजवास का रोक रखा है, कल्याण श्यामपुर का रोक रखा है। 6 गांवों को कैद कर रखा है। उनको अपने खेत में आने जाने के लिए 20 किलोमीटर ताला या चरौल घूम के आना जाना पड़ता है। सुन लो किसान नेता, गांव कैद है लोकतंत्र में। अपने आप को गहलोत गांधीवादी कहता है। उस गांधीवादी की सरकार में 6 गांव के लोगों का रास्ता बंद है, उनको कैद कर रखा है। इलाज के लिए नहीं जा सकते, खेती करने के लिए नहीं जा सकते, शमशान में वहां दाह संस्कार नहीं दे सकते। इतना बड़ा अत्याचार मैंने कहीं नहीं देखा जो रामगढ़ बंदे के 6 गांव में देखा गया है। मैं गहलोत साहब आपसे मांग कर रहा हूं, आपके अधिकारी यहां हैं, वो डिप्टी साहब मेरा भाषण सुन रहे हैं, सुन लो डिप्टी साहब, कल तक नहीं तो परसों तक 6 रास्ते क्लियर हो जाने चाहिए, वरना उन गांव के लोगों को लेके अंदर डॉक्टर केवड़ीलाल घुसेगा और ट्री हाउस में आराम करेगा, तो कोई भी रोकने वाला नहीं है।
अजीब तमाशा है। इसलिए आप खड़े हो जाओ, आप बहकावे मत आओ, आप परेशान मत हो, आप किसी के उकसाने पे मत आओ। कोई किसी की पंचायत को नहीं तुड़वा सकता, कोई किसी सरपंच की एक कलम खींच के भी नुकसान नहीं कर सकता। मैं गारंटी लेता हूं, मेरे जो साथ रहेगा, गोपाल, और गोपाल के बाप का नाम क्या था? ना 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 गहलोत, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पर आपको कतई डरने की जरूरत नहीं है। मैं और रामचरण जी, लाहौटी जी और कालीचरण जी, हम 8-10 लोग, वो सुमन जी चली गई। एक थानेदार ने एक मृतक की महिला के चाटा मार के थाने में बैठा लिया, चाटा मार दिया। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, अखबार बांटने वाले का सिर कलम कर दिया एक ने। जब वो फरियाद लेके पहुंची तो उसको चाटा मार दिया। मैंने देखा, बड़ा गड़बड़ हुआ। मई बेचारे के पति मर गया, वो मुकदमा दर्ज कराने गई है। ऐसा गहलोत का राज है, जो मुकदमा दर्ज कराना जा रहे हैं उसको पीट रहे हैं, अपराधी है उनको बचा रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं। ऐसी पुलिस हो गई। जब हम वहां गए तो मैंने बोहरा जी से कहा, बोहरा जी, जब तक ये थानेदार सस्पेंड नहीं हो, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो, तब तक यहां से हटना नहीं है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, थानेदार सस्पेंड होने के बाद और मुकदमा दर्ज होने के बाद हम वहां से हटे। इसलिए हाँ हाँ हाँ, एक लड़का हमको मिल गया जिसके सारे कपड़े उतरवा रखे थे। पुलिस वाले बड़े मजे से सुन रहे हैं, केवल चड्डी चड्डी थी। मैंने उससे पूछा, रे तू? हाँ, मैंने कहा तू? कि साहब मैं तो गंगापुर का मीणा बड़ौदा का हूं। मैंने, क्या नाम है? कि मेरा नाम संजय मीणा है। मैंने, तू यहां कैसे आया? कि साहब मेरे को चोरी में बंद कर दिया। तो मैंने, तुम चोरी की होगी? ईमानदारी से कैला मैया की सौगंध खाऊं, मैंने चोरी नहीं करी। तो छूटना है क्या? अरे छुड़ा दे तो महाराज, भगवान आपका भला करेगा। रामचरण जी गवाही है। मैंने वहां एडिशनल कमिश्नर से कहा, मैंने कि ये बताओ, उन्होंने कहा थानेदार सस्पेंड नहीं होगा, मन मत करो। मैंने कहा ये बताओ, ये संजय जो 4 दिन से बंद है, इसको चोरी में गिरफ्तार कराए तो रोज नाम से बचाओ, गिरफ्तार है कि नहीं? अब रोज नाम से वो गिरफ्तारी नहीं। भाई गिरफ्तार करते तो 24 घंटे में पेश करना पड़ेगा ना कोर्ट में, तो गिरफ्तारी नहीं। तो उनका साहब चोरी में नहीं होगा। तो चोरी में नहीं होगा तो बंद क्यों कर रखा है 4 दिन से? इसका जवाब दो। साहब ये तो थानेदार की गलती है। तो गलती है तो सस्पेंड करो। भाई मैं गलती कर दूं तो मेरे को तुम मार दो, और थानेदार एसपी गलती कर दे वो तो मैंने उस दिन एसपी को बकस दिया, वरना उसका भी नंबर आने वाला था। उसने हमारे पूर्व एमएलए कन्हैयालाल जी से ऊटपटांग बकवासबाजी की थी, पर ये रामचरण जी ने मेरा हाथ दबा दिया। मरने दो यार, जाने दो। तो हम मान गए। मेरा कहने का मतलब यह है, जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। सत्ता की ताकत जनता की ताकत के आगे फीकी रहती है। इसलिए सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी शक्ति है तो आपका संगठन है, आपकी एकता है। जनता की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। आप तो एक रहो, हम सब मिलके लड़ाई लड़ेंगे। रामचरण जी तो इसलिए लड़ेंगे कि आपके एमपी रहे,
भिंडा जी भाई साहब के इलाके में पानी की वही परेशानी है जो आपके में। हाँ, उनके वहीं से आ रहा है। जगदीश जी हैं, ये अपने महेंद्र पाल जी हैं, पंकज जी हैं, ये किसान नेता है। हमारी चिंता है सबकी। और मैं कांग्रेस के भाइयों को अंत में आह्वान करना चाहूंगा कि इसमें आप टांग खिंचाई नहीं करें। आप हमें सहयोग न दें तो जनता को सहयोग जरूर दें, जो जनता को पीने का पानी और खेतों का प्यास मिट सके। इसमें कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।